ओम शांति। हम राजयोग के कुछ लेसन सुन चुके हैं। राजयोग का आधार क्या है, राजयोग की विधि क्या है, राजयोग से प्राप्तियां हमें कौन कौन सी होती हैं और राजयोग के स्तंभ कौन कौन से हैं। आज हम आगे सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों की इच्छा रहती है कि हम राजयोग का और गहरा अभ्यास करें, क्योंकि राजयोग से प्राप्तियां तो बहुत हैं। अब उन प्राप्तियों के लिए हमारी जो शरीर की व्यवस्था है और मानसिक व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए। तो थोड़ा सा आज हम इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। तो सबसे मुख्य बात, दुनिया में जितने भी योग सिखाए जाते हैं, आप सब ने उन सब योगों का हो सकता है समय प्रति समय वो मेडिटेशंस किए हों। तो मैंने जो सुना है, अधिकतर जो भी संपर्क में आए, तो वो बताते हैं कि हम सब आंखें बंद करके अपना मेडिटेशन करते हैं, लेकिन राजयोग का अभ्यास हमेशा आंखें खोलकर किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ सारे योग की विद्याएं समाप्त होती हैं, वहाँ से राजयोग आरंभ होता है। तो राजयोग का जो अभ्यास है वो हम हमेशा आंखें खोल करके करते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? कुछ भाई बहनों को तकलीफ भी होती है कि हम अगर आंखें खोल कर बैठेंगे तो हमें बाहर के संसार के दृश्य दिखाई देंगे, तो हम ठीक से अभ्यास नहीं कर सकते, हम तो उन्हीं का चिंतन करने लग जाएंगे, या कई प्रकार के कुछ को प्रॉब्लम्स आते हैं कि हमें बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आज हम सारी बातों को समझ लेंगे और अपनी बुद्धि में धारण कर लेंगे, तो मैं समझती हूँ आपको बिल्कुल भी राजयोग का अभ्यास करने में मुश्किल नहीं होगी। तो सबसे पहली बात कि हम सबका इस ईश्वरीय ज्ञान सुनने का जो उद्देश्य है वो क्या है। हमारा उद्देश्य यही है कि परम पिता परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया वो हमारे आचरण में आए। हम ऐसा सुंदर मानव जीवन जिए कि जिसको कहते हैं जीवन जीने की कला हमने सीख ली हो। अब उसके लिए राजयोग तो हमारा आधार है, राजयोग हमारा बेस है। तो राजयोग का अभ्यास आंखें खोल करके ही करना है। उसका एक मुख्य कारण ये है कि हमने ये अभ्यास करना है इस संसार में रहते हुए, देखते हुए न देखने का, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण पद को प्राप्त करें, या हम हैप्पी, हेल्दी और जिसको कहें वेल्दी भी बन जाएं, हमारे जीवन में समृद्धि भी हो। तो उसके लिए ये अभ्यास बहुत आवश्यक है कि हमें देखते हुए नहीं देखना है। राजयोग का अभ्यास करते हुए हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हम देखते हुए कैसे ना देखें। तो इसका मतलब कुछ जो हमने ज्ञान की बातें सुनी हुई हैं उनको अंदर में धारण करना पड़ेगा, और ये अभ्यास हम सबको बहुत अच्छी तरह से है कि हम देखते हुए भी ना देखें। तो ये अभ्यास कैसे है? जैसे मान लो मेरी कोई मित्र है, मेरी कोई फ्रेंड है और वो गंगोत्री यात्रा पर गई थी। तो जब वो गंगोत्री गई और वहाँ से आने के बाद उसने मुझे समाचार सुनाया, मैंने गंगोत्री नहीं देखा, उसने मुझे समाचार सुनाया कि कैसे हम जब जा रहे थे मुजफ्फरनगर से तो हम हरिद्वार पहुँचे, वहाँ से हिमालय की छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखाई दे रही थी, और आगे पहुँचे तो हम गंगा नदी के किनारे किनारे चलना शुरू हुए। बड़े सुंदर दृश्य थे, और जब पहाड़ों पर चलना शुरू हुए तो नीचे घाटी का बड़ा सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। और आगे बढ़े, जैसे जैसे पहाड़ों की ऊंचाइयों पर जा रहे हैं तो हमें बहुत सारे झरने दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हमने टिहरी स्थान को क्रॉस किया, वहाँ हमने टिहरी डैम देखा, कैसे 42 किलोमीटर स्क्वायर में वो इतना बड़ा डैम बना हुआ है, कैसे वहाँ दो नदियों का संगम है,
वो सारा वो मुझे वृतांत सुना रही है। उसके बाद कभी हमारी गाड़ी बहुत ऊपर चली जाती थी, कभी हमारी गाड़ी बिल्कुल नीचे आ जाती थी नदी के किनारे। तो बड़े सुंदर सुंदर दृश्य देखे, रास्ते में बड़े सुंदर फलदार वृक्ष थे। बहुत अच्छी एक हरसिल घाटी आती है वो देखी, वहाँ सेब ही सेब लगे हुए थे। फिर हम कैसे गंगोत्री पहुँचे और वहाँ हमने गंगा नदी के किनारे गंगा का स्नान भी किया, थोड़ा सा पानी अपने ऊपर डाला, बहुत ठंडा था। तो कैसे वो सारा दृश्य जैसे जैसे सुना रही है तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं वो दृश्य चित्रित कर रही हूँ। भले मैं वहाँ नहीं गई, लेकिन मैं उस दृश्य का, उसकी उस यात्रा का भरपूर आनंद ले रही हूँ। तो मैंने ये अभ्यास जो किया, मैं आपसे पूछती हूँ, तो आपने आंखें खोल कर किया या आंखें बंद करके किया? आंखें खोल करके किया ना। तो हम ये अभ्यास या जो वो चित्र बता रही थी, वो जो यात्रा का दृश्य सुना रही थी, तो मैं वो अभ्यास कर रही थी आंखें खोल करके। कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है, हमारे जीवन की कोई बड़ी सुखद घटना है, परिवार में सभी बैठे हुए हैं, एक ही कमरे में बैठे हुए हैं, बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, थोड़ा शोर भी मचा रहे हैं, कोई आ रहा है जा रहा है, और मैं अपने जीवन की कोई ऐसी सुखद घटना याद कर रही हूँ। कोई मुझे ऐसा दृश्य याद आ गया बीता हुआ, जिसमें सभी मेरे मित्र थे और हम हंस रहे थे, और वो जो उस समय का आनंद है वो मैं वर्तमान में भी ले रही हूँ। मेरे चेहरे पर वो मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, मेरी आंखें खुली हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं और संबंधी कोई आ जा रहे हैं, मेरा ध्यान उनकी तरफ नहीं है। कोई मुझे हिलाता है, झकझोरता है, आप कहाँ हो, तब मैं वर्तमान में आती हूँ। तो इसका मतलब मुझे ये अभ्यास है कि मैं अपने पास्ट में भी जा सकती हूँ। कोई यात्रा का दृश्य मेरे सामने खींचे तो उस यात्रा के दृश्य को भी मैं अपने मन में चित्रित कर सकती हूँ। यही अभ्यास मुझे राजयोग के समय काम में लाना है, क्योंकि यहाँ क्या बताया गया है, हमें परम पिता परमात्मा ने बताया कि आप कौन हो, आप एक आत्मा हो। आत्मा कैसी होती है, जैसे जुगनू होता है, तो जुगनू जैसे चमकता है वो अपनी बुद्धि में हम ले आए। आत्मा कहाँ रहती है, परम धाम में रहती है। परम धाम कहाँ है, सूरज चांद तारों से ऊपर है। अपनी बुद्धि को हम वहाँ ले जाते हैं। फिर परमात्मा कैसा दिखाई देता है, वो भी हमने राजयोग में समझा कि परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, एक लाइट है, और सदा वो गुणों का भंडार है। जब मैं उसके पास जाती हूँ तो उसकी किरणें मुझ पर बरसती रहती हैं। तो जब मैंने ये दृश्य अपनी बुद्धि में विजुअलाइज किया तो मुझे उसकी अनुभूति फिर शुरू हो जाती है। तो ये हम अभ्यास करें आंखें खोल करके। इस अभ्यास को करने के लिए मुझे आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात कि राजयोग का अभ्यास हम आंखें खोल करके क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी इस ईश्वरीय पढ़ाई के 4 विषय हैं। पहला विषय हमने सुना सहज राजयोग, दूसरा विषय है, पहला है ईश्वरीय ज्ञान, या शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो योग हमारी पढ़ाई का एक सब्जेक्ट है। तो स्कूल में आप देखिए, जब हमें टीचर पढ़ाता है तो कोई बच्चा आंखें बंद करके बैठा रहे, टीचर लेक्चर दे रहा है, वो आंखें बंद करके बैठा हुआ है, तो टीचर क्या करेगा, टोकेगा ना उसको कि तुम आंखें बंद करके क्यों बैठे हो, आंखें खोल करके बैठो। तो क्या वो ये जवाब देगा कि सर मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, आप जो सुना रहे हो मैं सुन रहा हूँ आंखें बंद करके? नहीं, क्लास का कायदा है, एक ये डिसिप्लिन है कि हम आंखें खोल करके टीचर की बात सुनते हैं। हम उस समय टीचर के हाव भाव से भी अपनी पढ़ाई को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा ध्यान उस समय टीचर के कपड़ों पर या हमारे जो टीचर सामने खड़ा है उसकी शक्ल सूरत पर नहीं जाता है, लेकिन वो जो पढ़ा रहे हैं, वो जो ज्ञान दे रहे हैं, मेरा कंसंट्रेशन उस बात के ऊपर है। तो राजयोग हमारी पढ़ाई का विषय है, दूसरा मुख्य विषय है। और राजयोग में क्या होता है, मेरा जो सुप्रीम टीचर है, जो परमात्मा मेरा शिक्षक है, वो मुझे डायरेक्ट शक्तियां दे रहा है।
अब जब वो डायरेक्ट मुझे शक्तियाँ दे रहा है और मैं आंखें बंद करके बैठी हूँ तो मुझे अनुभव नहीं होगा। इसलिए ये पढ़ाई है, तो पढ़ाई को हम आंखें खोल करके ही सुनते हैं या हम ग्रहण करते हैं। तो हम शक्तियाँ ग्रहण करेंगे राजियोग का अभ्यास करते हुए, तो हम आंखें खोल करके ग्रहण करेंगे। इसका एक और मुख्य कारण है कि हम राजयोग का अभ्यास आंखें खोल करके ही क्यों करते हैं, क्योंकि ये बात इसी से जुड़ी हुई है। हमारे शरीर में 3 स्थान हैं, एक है हमारी आंखें, एक है हमारे हाथ और एक है हमारे पैर। यहाँ से हमारी शक्तियों का आदान प्रदान होता है। जैसे कभी हम अपने बड़ों के पैर छूते हैं और उसके बदले में वो हमको आशीर्वाद देते हैं। अपने गुरुओं के भी हम चरण स्पर्श करेंगे, देवताओं के भी हम चरण स्पर्श करेंगे। कोई कोई तो इतना मान रखते हैं कि वो गुरु जी का चरण धोकर के पीते हैं या देवताओं का चरणामृत बनाते हैं। उसका भाव क्या है कि देवताओं के या जो हमारे गुरु जी हैं उनके जो वाइब्रेशंस हैं, जो उनके पैरों के द्वारा उस जल में आ चुके हैं, उसको हम ग्रहण करते हैं, यानी हमारी भावनाएं उनके जैसी हो जाए। तो इसलिए आप देखिए भक्ति में चरणामृत का महत्व है। हमने देवताओं को देखा तो वो इस पोज में खड़े होते हैं, वरदानी मुद्रा में, है ना। हम अपने बड़ों को कहते हैं कि आप अपना हाथ हमारे ऐसे सिर पर रखो। तो उसका कारण क्या है कि जो उनके अच्छे वाइब्रेशंस हैं, जो उनकी बेस्ट विशेस हैं, जो हमारी जो शुभ भावनाएं हैं उनकी, वो हमको मिले। तो इस कारण से हम चाहते हैं कि जो हाथ है वहां से वाइब्रेशंस रिलीज होते हैं। और तीसरा सबसे जो ऊंचा स्थान है वो है हमारी आंखें। कभी कभी आपने देखा होगा एक व्यक्ति है, पुलिया पर बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा है, पर हमें सिर्फ देख रहा है, घूर रहा है। हम कहते हैं इसकी ना भावना अच्छी नहीं है, ये मुझे अच्छी दृष्टि से नहीं देख रहा है। बोला नहीं उसने कुछ, आपने कैसे पहचान लिया उसको? उसने कोई हाव भाव हाथ पैर हिलाए हो? वो भी नहीं हिलाए। उसके जो मन के भाव थे वो नकारात्मक थे, जो उसकी आंखों से निकल रहे थे, है ना। कभी कभी ऐसा होता है। तो जो मेरे मन के भाव हैं वो मेरी आंखों से प्रकट होते हैं। तो जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमारा सारा सर्किट क्लोज हो जाता है। आप देखिए हम ऐसे हाथ समेट के बैठ जाते हैं, हाथों को क्लोज कर लिया हमने, पैरों को भी हम समेट के बैठ जाते हैं। पैर हमारे, अगर हम कुर्सी पर बैठे हैं तो पैर भी हम लॉक कर लेते हैं, और हम जमीन पर बैठे हुए हैं तो भी हम आलती पालती लगा लेते हैं। तो हमने हाथों को लॉक कर लिया, पैरों को लॉक कर लिया, अब आंखें भी मैंने बंद कर ली। तो फिर क्या होगा? मैं जितनी थी ना उतनी ही रह गई, अर्थात मेरी प्रोग्रेस नहीं होगी। मेरी प्रोग्रेस तब होगी जब मैं आंखें खोल लूं। तो परमात्मा, जैसे कहा कि हमारी पढ़ाई है, तो वो राजयोग के द्वारा मुझे शक्ति दे रहे हैं। तो शक्तियों को ग्रहण करने का तरीका, सबसे ऊंचा तरीका आंखें हैं। तो इसीलिए दुनिया में क्या कहते हैं इसकी ना नजर लग गई है। क्या नजर लगती है? आप सोचिए, हम आज विज्ञान के युग में रहते हैं, क्या किसी की नजर लगती है? हाँ लगती है, पक्की बात है। तो नजर लग गई माना उनके जो अच्छे भाव थे, उनकी जो नेगेटिव भावनाएं थी, उन्होंने मेरे कार्य को रोक दिया। होता है, ये ताकत होती है। संकल्पों में ताकत होती है, आंखों में ताकत नहीं होती। लेकिन मेरी आत्मा कहाँ है? यहाँ भ्रिकुटी में। और आंखें ये लेंस हैं, आत्मा के सबसे ज्यादा नजदीक ये आंखें खिड़कियां हैं। तो जो आत्मा सोच रही है, जो विचार कर रही है, वो वाइब्रेशंस के रूप में हमारी आंखों से निकलता है। तो ये आपको बताया कि हमारी पढ़ाई का विषय है राजयोग, तो हम आंखें खोल करके इसका अभ्यास करते हैं। तीसरा और मुख्य कारण हम समझें कि राजयोग को हम कहते हैं, राजयोग कर्म योग भी है। तो जब हम मान लो किचन में खाना बना रहे हैं और परमात्मा की स्मृति है, तो हम आंखें बंद करके खाना बनाएंगे। मैं सब्जी चला रही हूँ
तो क्या मैं आंखें बंद करके करूंगी? नहीं ना। उस समय हम कर्म योग कर रहे हैं, हम परमात्मा को याद कर रहे हैं। मैं परमात्मा की याद में वो भोजन बना रही हूँ या प्रसाद बना रही हूँ। तो आप जब उस समय आंखें खोल करके वो कार्य कर सकते हैं, तो राजयोग का अभ्यास भी मैं बैठ करके क्यों नहीं कर सकती? आंखें खोल करके बैठ करके कर सकती हूँ। ये एक अभ्यास है। अगर हम इस बात को ध्यान में रखें तो हमारी आंखें सहज भाव से खुली रहेंगी। एक और मुख्य कारण है राजयोग का अभ्यास हम आंखें खोल करके करते हैं, क्योंकि हम आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करते हैं। आंखें बंद होंगी, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो हमारा वो आत्मिक स्थिति जो हमारा एक नेचुरल भाव हो जाना चाहिए कि इस शरीर में सभी ज्योति बिंदु आत्माएं हैं, न कोई हमें धर्म याद है, न कोई हमें जाति, न किसी का रंग काला गोरा, सब हमको आत्मा दिखाई दे रहे हैं। तो जब मैं आंखें बंद करूंगी तो मुझे कैसे दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे ना। तो आंखें खोल करके हम आत्मिक दृष्टि का अभ्यास पक्का करते हैं, तभी तो हम कहते हैं ना आत्मा आत्मा भाई भाई है। तो ये अभ्यास अंदर में पक्का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे धारणाओं का आधार है। तो आत्मिक दृष्टि का अभ्यास आंखें खोल करके करते हैं, इसलिए राजयोग का अभ्यास हम आंखें खोल करके करना जरूरी है। उसके बाद हम जैसे कहते हैं भी आंखें खोल करके बैठो। कभी कभी ऐसा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको नींद नहीं आ रही होती है ना, तो माँ क्या कहती है? अंधेरा कर देती है और उसको कहती है कि तुम आंखें बंद करके लेट जाओ। तो इसका मतलब नींद का आवाहन किया जा रहा है, आंखें बंद करके नींद का आवाहन किया जा रहा है। जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो अगर मैंने आंखें बंद कर ली तो मुझे नींद आ जाएगी, मुझे नहीं पता चलेगा कि मुझे जो शांति की प्राप्ति हुई वो योग से हुई या नींद से हुई। क्यों? क्योंकि नींद और योग दोनों में मानसिक स्थिति लगभग समान होती है। नींद में भी हमारे विचार बहुत कम हो जाते हैं। नींद आती ही तब है जब हमारे विचार बहुत कम हो जाते हैं, एक या दो विचार रह जाते हैं, तब हमें नींद आ जाती है, हम बॉडी से एकदम से डिटैच हो जाते हैं। ऐसे ही राजयोग का अभ्यास जब हम करते हैं तो हम अपने विचारों की गति को कम करते हैं, तो उसमें थोड़ा कभी कभी मिक्स होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हम नींद को कहते हैं वो योग की तमोगुणी अवस्था है, पर हमें योग लगाना है जागृत अवस्था में। इसलिए हमें आंखें खोल करके बैठना है ताकि हमें नींद ना आ जाए। एक हम और अभ्यास करते हैं, क्योंकि योग चेतना का नाम है, अवेयरनेस। योग माना अवेयरनेस। योग का मतलब शिथिलता नहीं है कि मैं बिल्कुल शून्य अवस्था में चली जाऊं। मान लो मैं आंखें बंद करके बैठी हूँ और उसी समय बिल्ली आ जाती है और किचन में जाके वो दूध पी लेती है ना, या कोई चूहा आ गया, नुकसान हो गया, यहाँ तक कि घर के दरवाजे खुले हैं और मैं योग में बैठी हूँ, क्योंकि योग मैंने समझा हुआ है आंखें बंद करके लगाना होता है। कोई अपरिचित आ जाता है, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो ठीक नहीं है, तो क्या मेरा योग सही था? नहीं था ना। तो योग माना जागृति, योग माना अवेयरनेस। तो जब मैं योग का अभ्यास करूं तो आंखें खोल करके करूं। मन को ही तो परमात्मा में लगाना है, शरीर को यहीं रखना है, आंखों को खोल करके स्थिर कर देना है। इसलिए हम योग आंखें खोल करके करते हैं। और सबसे बड़ी बात, योग में हम क्या करते हैं? योग माना संबंध, योग माना जोड़। किसके साथ संबंध? मेरे पिता के साथ संबंध। आप भी जब कभी अपने लौकिक पिता को याद करेंगे या अपने बच्चे को याद करेंगे या अपने दोस्त को, अपने पति को याद करेंगे, पत्नी को याद करेंगे, तो क्या हम आंखें बंद करके उनको याद करते हैं? नहीं ना। तो हम अपने संबंधियों को तो आंखें खोल करके याद करते हैं। तो राजयोग कौन है? राजयोग क्या है? मेरा जो सबसे बड़ा संबंधी है, जो मेरा परम मित्र है, जो मेरी परम माता है, जो मेरा परम पिता है, उसको याद करना। तो उसको याद करने के लिए मुझे आंखें बंद करने की आवश्यकता तो नहीं है। फिर राजयोग का अभ्यास माना एक बहुत मेरा जो अपना अनुभव भी है, एक ग्रंथ साहब की लाइन आती है, नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु।
तो परमात्मा जो है वो हमको नज़र से निहाल करते हैं। अगर मैं आंखें बंद करके बैठी रहूंगी तो मैं नज़र से निहाल कैसे होंगी? नहीं हो सकती। तो वैसे भी आप देखिए, मान लीजिए आपका कोई मित्र है बहुत अच्छा, और उसका कनेक्शन है प्रधानमंत्री के साथ, बहुत अच्छी उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है, आना जाना है, और आज आपका मित्र कहता है चल मैं तुझे भी, अपने मेरा दोस्त है प्रधानमंत्री, मैं उससे तुझे मिला के लेके आता हूँ। आप भी बड़ी खुशी खुशी जाते हैं, है ना, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो मेरा जो दोस्त है वो मुझे कहता है, प्रधानमंत्री को कहता है, देखो ये मेरा दूसरा मित्र है और तुम जरा इसके ऊपर दृष्टि डाल दो। तो दृष्टि डालने का मतलब क्या? आंखें खोल के देखना है? वो तो उनकी खुली हुई है। तो दृष्टि डाल दो का मतलब क्या होता है कि आप इनकी बात सुन लो, ये कुछ कहना चाहते हैं, आप इनके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दो। तो अब मैं आंखें बंद करके बैठी हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि परमात्मा की दृष्टि मुझे निहाल करेगी, मालामाल करेगी? करेगी? नहीं कर पाएगी ना, अगर मैं आंखें बंद करके बैठी हूँ तो परमात्मा कहते हैं आंखें खोल के बैठो तो मैं आपको नज़र से निहाल कर दूंगा। तो दृष्टि डालना माना जैसे वो प्रधानमंत्री ने उसके मित्र पर दृष्टि डाली तो पूछेगा ना, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो वो अगर कहे ये मेरे ये काम है तो क्या कहेगा प्रधानमंत्री? हो जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, है ना, ऐसा आश्वासन देगा। अब वो तो इस संसार का व्यक्ति है, काम होंगे या नहीं वो तो समय बताएगा, लेकिन परमात्मा जो सबसे ऊंची शक्ति है, और मैं कहती हूँ वो मेरा पिता है, मेरा शिक्षक है, मेरा दोस्त है, मेरा गुरु, सब कुछ है, मैं आंखें खोल करके उसको देखती जा रही हूँ, तो क्या परमात्मा मेरे बारे में नहीं सोचेगा? सोचेगा ना कि इस आत्मा को क्या तकलीफ है, इसके शरीर में तकलीफ है, इसके संबंधों में तकलीफ है, इसको ये काम रुका हुआ है, ये नौकरी नहीं लगी है, इसको बहुत परेशानी है। वो उसके पास मेरी प्रॉब्लम्स पहले ही हैं, पहुंच चुकी हैं, मैंने अगर उसको याद किया तो आप देखिए वो फिर विचार करेगा कि इस बच्चे की या इस आत्मा की ये समस्याएं छूट जाएं। वो तब होगा जब मैं आंखें खोल करके बैठूंगी, तब। जैसे हम भीड़ में होते हैं तो आप कभी नोट करें, आप भीड़ में हैं और आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं और उस सभा में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो कुछ बोल नहीं रहा है, शांत है, पर लगातार आपको देखता जा रहा है। आप क्या करोगे? आपका ध्यान खींच रहा है वो, है ना, तो वो मेरा अटेंशन ड्रॉ कर रहा है। तो इसी प्रकार से वो परम पिता परमात्मा को जब मैं देखती जाऊंगी तो मैं उसका ध्यान खींचूंगी, वो मेरी तरफ ध्यान देगा, और उसका ध्यान देना माना मेरा बेड़ा पार होना। तो इसलिए जब हम राजयोग का अभ्यास करें तो आंखें खोल करके करें तो हमें बड़े सुंदर अनुभव होंगे। बहुत सारे लोगों ने जैसे कहा कि हम ये अभ्यास है, दृष्टि हमारी भटक जाती है, चंचल हो जाती है। हमारा मानना ये है और आपका भी अनुभव है, आंखें बंद करने से सारा विश्व याद आता है। मन कहाँ से कहाँ भटकता रहता है, और आंखें खोलने से सिर्फ एक सामने का ही तो दृश्य दिखाई देगा, और उसमें भी जब मेरी अंतर की चेतना, मेरी आत्मा उस परमात्मा से जुड़ी हुई है तो मुझे वो दृश्य भी दिखाई देना बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन मुझ पर उस दृश्य का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत सारी बातें हैं, आप भी विचार करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा अनुभव होगा। इसलिए जब हम राजयोग का अभ्यास करें तो आंखें खोल करके बैठें। और आपने ब्रह्मा बाबा की फ़ोटो देखी होगी, क्योंकि अभी हम आगे सुनेंगे ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, तो मैं समझती हूँ आप सब ने ब्रह्मा बाबा की फ़ोटो देखी होगी, या आपको ये भी ज्ञान होगा कि जब ब्रह्मा कुमारी बहनें योग कराती हैं तो सामने बैठ कर के वो हमको दृष्टि देती हैं। तो उसका भाव क्या है वो भी हम सुन लेते हैं कि योग हमारी एक ड्रिल है, योग हमारी मानसिक एक्सरसाइज है। जैसे स्कूल में बच्चे पीटी करते हैं तो ड्रम बजता है, और जो कुछ अच्छे एक्सपर्ट बच्चे होते हैं उनको सामने खड़ा किया जाता है
ताकि वो जैसे जैसे एक्शंस कर रहे हैं बाकी बच्चे भी उनको फॉलो करें। तो उसी प्रकार से जो योग है वो भी ड्रिल है। योग माना एक एक्सरसाइज है, मन को हमने परमात्मा में टिका दिया। तो जो ब्रह्मा कुमारी बहनें बैठी हुई हैं उन्हें ये अभ्यास है, वो अपने मन को परमपिता परमात्मा में टिका देती हैं, मन को स्थिर कर देती हैं। उनकी आंखें भले खुली हैं लेकिन उस परम धाम के दृश्य का वो आनंद ले रही हैं, वो ईश्वरीय शक्तियों को स्वयं में ग्रहण कर रही हैं। अब मैं उनसे अगर दृष्टि ले रही हूँ या मेरे नैन उनसे मिले हुए हैं तो मेरा भटकता हुआ मन भी एकाग्र हो जाएगा और जो वो स्थिति में है उस स्थिति का अनुभव करने में मुझे लाभ मिलेगा, मुझे फायदा मिलेगा। इसलिए हम लोग आंखें खोल करके बैठते हैं। एक ईश्वरीय शिक्षा ये भी है। एक बार हमने ईश्वरीय महावाक्यों में सुना था, जिसको हम मुरली कहते हैं, कि अगर कोई आंखें बंद करके बैठता है ना, गर्दन नीची करके, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। तो हमारी दाल तो सारी अच्छी होनी चाहिए, दाल में हम कुछ काला क्यों करें? यानी हमारे मन के विचार बहुत अच्छे, बहुत शुभ होने चाहिए। तो इसलिए ये आज आपको पॉइंट्स बताए कि राजयोग का अभ्यास हम आंखें खोल करके क्यों करें। ओम शांति। धन्यवाद।